हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का एग्जाम जो कि 17 दिसंबर 2023 को प्रथम पाली में आयोजित की गई थी, उस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के कुछ डाउटफुल प्रश्न जो हैं, जिसमें छात्रों के बीच एक संशय की स्थिति है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, तो उन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है और विद प्रूफ हम लोग देखेंगे कि आखिरकार उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, भले ही कोई टीचर या फिर किसी वीडियो में कुछ भी बताया जा रहा हो, बट हम लोग यहाँ पे विद प्रूफ यह देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं यह वीडियो। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा उन तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इससे अवगत हो जाए कि उन्होंने सही टिक किया था या फिर गलत उत्तर का चयन किया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग सारे प्रश्नों के सही उत्तर को भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न था कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है। ठीक है ना, तो छात्रों के बीच इस प्रश्न को लेकर भी संशय है कि लिथियम आंसर होगा या फिर सीजियम होगा, तो हम लोग इस वीडियो में यह क्लियर करेंगे कि सीजियम होगा या फिर लिथियम होगा। एक प्रश्न था कि अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है, इसे भी देखेंगे। कॉपर छीलन, जिसे हम लोग कॉपर टर्निंग कहते हैं, जब इसे सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाएगा तो क्या मुक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट था कि अनपचयी शर्करा यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये भी हम लोग देखेंगे। फिर था कि आंत में पाचन के बाद वसा का वहन किया जाता है। ठीक है ना, तो आंत में भोजन के डाइजेशन के बाद जब फैट जो होता है, फैट यानी वसा, उसका जब डाइजेशन हो जाता है, हमारी छोटी आंत में हो जाता है, उसके बाद वसा का वहन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न था कि प्रक्षेप, जिसमें केंद्र से सभी वस्तुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, क्या कहलाता है। ये प्रोजेक्शन से एक प्रश्न था आपका। एक था कि नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय ने मैग्सन कार्लसन को हराया है। कुछ छात्रों का मानना है डी गुकेश, कुछ छात्रों का मानना है प्रज्ञानंद, तो हम लोग इसे भी इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है ना, इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था, इकोनॉमिक्स का प्रश्न था कि सप्लाई के लॉ से यानी कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है। ठीक है, एक प्रश्न हिंदी से आपका पूछा गया था कि सही अर्थ प्रकट करने वाले युग्म का चयन करना था, जिसमें आपको एक तालव्य श और र वाला दिया गया था और एक मूर्धन्य श और र वाला दिया, सॉरी दंत स और र वाला दिया गया था, है ना। तो दोनों का हम लोग अर्थ देख लेंगे क्या होता है। मैंने अपने वीडियो के जो आंसर की प्रोवाइड करवाए थे उसमें भी बताया था, फिर भी कई छात्रों का उस पर कमेंट था कि नहीं सर ये नहीं होगा, वो दैव वाला बोल रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें बोला गया था सही युग्म का चयन करने के लिए, ना कि गलत का। ठीक है, तो हम लोग सही वाला करेंगे चयन, इसलिए हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में कौन सा होगा। एक प्रश्न था कि द्वार कोशिकाओं में यानी गार्ड सेल में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं, उसके बाद रंध्र का छिद्र क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, या फिर देख लेते हैं क्या होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न था कि अनुसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। कुछ वीडियो में मैंने देखा कि कुछ टीचर ने भी बताए हैं कि वो जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, जबकि क्या होगा इसका आंसर, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वैसे मैंने आंसर की में इसका भी आंसर बताया था। इसके बाद है कि वस्तुओं के विनिर्माताओं द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, किस अधिकार के तहत यह आता है, तो इसे भी हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है ना, कुछ छात्रों का मानना है कि चयन का अधिकार होगा, कुछ छात्रों का मानना है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग इसमें विद प्रूफ देख लेंगे। इन सारे 12 प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है और इसका सही सही उत्तर देख लेंगे कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत ऋणात्मकता किसकी कम होगी, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। अतः सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, यहां तो आपने देख लिया सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है। चलिए हम लोग एक और स्लाइड में देखते हैं इसे। देखिए कह रहा है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्वों के परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता घटती है, जिसके कारण वैद्युत ऋणात्मकता का मान भी घटता है। तो हम लोग इतना तो समझ गए कि ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा यानी कि कम होगा। चलिए हम लोग अब पीरियोडिक टेबल में भी देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे पीरियोडिक टेबल में लिथियम यहाँ पे है और सीजियम यहाँ पे है।
ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं। लिथियम, इसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, उसके बाद आ रहा है सीजियम। तो आप देख रहे हैं कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होगा। तो लिथियम से जब हम नीचे की ओर आएंगे तो सीजियम होगा। तो जाहिर सी बात है कि सीजियम नीचे आ रहा है, इसीलिए विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होगा। किसका? सीजियम का। तो ऑप्शन में सीजियम दिया गया था, इसलिए हमारा सही उत्तर सीजियम होगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों का यह डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि क्या है ना। तो कुछ छात्रों का कहना था कि प्रभाजी आशवन होगा, बट मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि नहीं, उसका आंसर जो होगा वो एक पृथककारी जो कीप द्वारा होता है वही सही आंसर होगा। अब देख सकते हो बायजूस पे भी ये प्रश्न दिया गया है कि दो अघुलनशील तरल पदार्थ तेल और पानी को एक पृथक्करण फनल की सहायता से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होता, पृथककारी कीप के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैंने और भी बहुत सारे सोर्सेज पे देखा था, बट मैंने सोचा कि कहीं एक सोर्स को ही मैं इसमें शामिल करता हूँ। ठीक है ना, मैंने टेक्स्ट बुक पे भी देखा था इस प्रश्न को। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जब कॉपर टर्निंग को यानी कि तांबा छीलन को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या मुक्त होता है। ठीक है ना, आप यहाँ से इस रिएक्शन को देख सकते हो और समझ सकते हो कि SO2 जो है सो मुक्त होगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेस्ट में भी ये प्रश्न दिया गया था कि कॉपर टर्निंग व्हेन हीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव, है ना। तो देखिए इसका जो सही उत्तर दिया गया था वो दिया गया था SO2। ठीक है, H2S भी ऑप्शन में है, बट दिया क्या गया है SO2, और SO2 ही सही होगा। मैंने ऊपर दिखाया आपको रिएक्शन भी, वहां भी आप लोग देख सकते हैं SO2 जो है वो रिलीज होगा, तो यानी सल्फर डाइऑक्साइड हमारा सही आंसर होता। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, है ना। तो मैंने उसे यहाँ नीचे में शामिल किया है, एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल भी दिखाया मैंने यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे 5 एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स के। तो इसमें देखिए एक सुक्रोज भी आता है, और आपने देखा होगा कि ऑप्शन में आपको सुक्रोज भी दिया गया था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर उसका क्या हो जाता, उसका सही आंसर सुक्रोज हो जाता। ठीक है ना, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप। यहाँ से एक हिंदी वाला जो प्रश्न दिया गया था कि सही युग्म का चयन करना था, तो देखिए उसमें तालव्य श और र वाला था जिसका अर्थ बांध दिया गया था, और दंत स और र वाला दिया गया था सर, जिसका मतलब तालाब होता है। तो हमारा सही उत्तर यही हो जाता जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। ठीक है ना, कई छात्रों का कहना था सर दैव वाला गलत था। अरे वो पूछ रहा था कि सही युग्म का चयन करना था, ना कि गलत का। ठीक है ना, तीन जो दिए गए थे वो गलत थे, एक ही सही था। तो हमारा ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग को का यह डाउट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि रॉ मटेरियल को किस में इंक्लूड किया जाएगा। तो कई छात्रों का कहना था कि सर इसे प्राकृतिक संसाधन में इंक्लूड किया जाएगा, बट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रॉ मटेरियल्स एंड मनी आर रेफर्ड टू एज अ वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी में आएगा रॉ मटेरियल। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा वहां ऑप्शन बी में कार्यशील पूंजी भी दिया गया था, इसलिए हमारा वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी सही उत्तर होता। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पूछा गया था कि वो कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड था कि पैकिंग पे जो सूचना दर्शाई जाती है वो किस अधिकार के तहत आता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि why is it that rules have been made so that the manufacturer display this information? It is because consumers have the right to informed, यानी सूचना के अधिकार के तहत ही जो है पैकिंग पे जो है वो पैकिंग पे जो दर्शाई जाती है सूचनाएं, वो किसके तहत, तो सूचना के अधिकार के तहत। तो यानी राइट टू इंफॉर्मेशन ही हमारा सही होता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखिए ये एनसीईआरटी का सोर्स है ना। तो आप लोग यहाँ से तो देख ही सकते हैं कि एनसीईआरटी को ही माना जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पूछा गया था कि नोटिफाइड एरिया जो होते हैं, है ना, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उसे कौन इलेक्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार द्वारा जो है सो नामित किए जाते हैं नोटिफाइड एरिया के मेंबर्स। ठीक है, चलिए यहाँ भी आप देख सकते हैं ये बायजूस से लिया गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि जब गार्ड सेल जो होते हैं, है ना, उसमें जब पानी भर जाता है तो गार्ड सेल क्या हो जाता है कि बंद हो जाता है। ठीक है ना, परंतु याद रखना है कि पानी, सॉरी, जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है तो वो फूल जाता है। ठीक है, तो रंध्र क्या होते हैं ये पूछा जा रहा था। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। ठीक है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा, रंध्र जो है वो खुल जाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना है कि जब भी द्वार में पानी भरेगा तो वो क्या होगा, फूलेगा, और रंध्र क्या हो जाएंगे, रंध्र जो है वो
खुल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसे भी आप लोग सोर्स के रूप में देख सकते हैं, इसे भी हमने टेक्स्ट बुक से लिया है सोर्स के रूप में। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पूर्ति के नियम के अनुसार कीमत और मात्रा में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देख लीजिए कि आपूर्ति का नियम किसी वस्तु की कीमत और उसकी आपूर्ति के बीच संबंध बताता है। इस नियम के अनुसार अन्य चीजें समान होने पर आपूर्ति की गई वस्तुओं की मात्रा सीधे उसकी कीमत के साथ बदलती रहती है। यानी कि कीमत और आपूर्ति के बीच एक संबंध जो होता है वो सकारात्मक होता है, यानी कि धनात्मक भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसे रमेश सिंह की पुस्तक में भी देख सकते हैं, मैंने वहां पे भी इसे देखा था। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए एक जो पूछा गया था प्रश्न आपसे कि नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैक्सन कार्लसन को हराया है। तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में जो डी गुकेश दिया गया था वही सही होगा, प्रज्ञानंद नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखिए भारतीय शतरंज खिलाड़ी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में मैक्सन कार्लसन को 97 चालों में जो है सो हराया है। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ से, मैं ज्यादा नहीं देखता हूँ क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा, तो ठीक है, तो डी गुकेश ही उसका सही आंसर होता है। ये आई थिंक फरवरी या फिर मार्च के आसपास का न्यूज था, करेंट अफेयर का न्यूज था। ठीक है, चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन से रिलेटेड जो था, तो उसमें देखिए उसका जो सही आंसर होता वो एजिम्थल प्रोजेक्शन हो जाता। ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। ठीक है, आप लोग यहाँ से इसे देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहेंगे तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आंत में जब वसा का पाचन हो जाता है तो ये किसके द्वारा अवशोषित होता है। तो देखिए यहीं पे प्रश्न पूछा गया था, लसिका डैश से पची और अवशोषित वसा लेती है। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका आंत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, तो याद रखना है कि जब आंत में वसा का पाचन हो जाता है तो लसिका ऑप्शन में दिया गया था, कई टीचरों का कहना है कि रुधिर होगा, रुधिर होगा, बट अगर लसिका ऑप्शन में नहीं रहता तब रुधिर होता है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल लसिका दिया हुआ है, तो मुख्य लसिका ही होता है जो कि वसा का अवशोषण करता है आंत में उसके पाचन के बाद। इसलिए हम लोग सही उत्तर लिम्फ यानी कि लसिका के साथ ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लसिका हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों के डाउट जो भी थे इन प्रश्नों को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।